नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी मेंस का एक टॉपिक है उसे कवर करेंगे। ये टॉपिक है डिजिटल इंडिया और वर्तमान में इसका इसके जो सकारात्मक पहलू है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये कितना सफल रहा है ये अभियान, इन सभी पर बात करेंगे। इसके मुख्य लक्ष्य, इसका उद्देश्य, इसमें जो चुनौतियाँ हैं उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आंसर को शब्द लिमिट में लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स बीपीएससी मेंस के हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। नई शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी जो है इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दी गई है। ठीक है, चूंकि डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया और इसके जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास है। ये योजना शुरू क्यों किया गया, इसके कुछ उद्देश्य हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी जानते हैं। देखिए, इस योजना के तहत नागरिकों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अगर बात किया जाए अन्य उद्देश्यों की, तो सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाना, ताकि जो बिचौलिए हैं इनका प्रभाव कम हो सके और जो जिसके हकदार हैं उन्हें वो संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। सूचना तकनीक और दूरसंचार के क्षेत्र में व्यापक आधारभूत ढांचे का विकास करना। वर्तमान समय में जब भी हम लोग इसमें चुनौती को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डिजिटल इंडिया के पूर्ण रूपेण लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कमी आ रही है उसके क्या कारण है। तो उन कमियों को जो दूर करने हेतु आधारभूत ढांचे का विकास करना। इसके अलावा विभिन्न विभागों व मंत्रालयों की डिजिटल सेवाओं को आपस में जोड़ना, ताकि किसी भी कार्य और उसकी स्थिति की सही जानकारी कभी भी प्राप्त की जा सके। ये सारे इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को देश की जनता को ज्ञान आधारित भविष्य की ओर ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अब इसके अगर लक्ष्य की बात करें तो देखें, देश में व्यापक स्तर पर आधारभूत डिजिटल सेवाओं का विकास करना इसका एक लक्ष्य है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम और संपन्न बनाना, ठीक है, जिसमें कि हमारा हाथ थोड़ा टाइट रहा है इन सभी क्षेत्रों में, तो उसमें हमें क्या है, सक्षम और संपन्न बनाना। जनता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी तथा प्रशासनिक सेवाएं भी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। देश की एक बड़ी आबादी को ई प्रशासन, ई कॉमर्स, ई शिक्षा, ई बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर सरकार को नागरिक के प्रति प्रतिबद्ध करने पर जोर देना। वर्तमान समय में जो समस्याएं बन जाती है, कार्य में देरी, इन सभी के माध्यम से सभी प्रकार की समस्याओं को काफ़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिजिटल इंडिया के प्रमुख 9 स्तंभ हैं। देखते हैं क्या क्या है। तो ब्रॉडबैंड हाईवेज, सर्वत्र उपलब्ध मोबाइल कनेक्टिविटी, ई प्रशासन, सभी के लिए पर्याप्त सूचना, ई क्रांति, इंटरनेट के सार्वजनिक प्रयोग की सहज सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, रोजगार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो ये सारे इसके प्रमुख जो है स्तंभ हैं। अगर इन स्तंभों का क्रियान्वयन अगर सुचारू रूप से चलता है तो वाकई में डिजिटल इंडिया का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य का आधार जो है संचार उद्योग है। ये सारे जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसका जो अगर बेस की बात की जाए तो ये संचार उद्योग है जो सभी को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा रोजगार का भी यह सृजन करता है।
देखिए, अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो भारत को $1 ट्रिलियन वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में बदलाव की ज़रूरत है और इन बदलाव के साथ साथ नए नीतियों के निर्माण करने की भी आवश्यकता है। हमारी जो वर्तमान स्थिति है इसमें बदलाव की तो ज़रूरत है ही है, इसके अलावा नए नए प्रकार की नीतियों को बनाने की भी ज़रूरत है। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो विमुद्रीकरण के बाद से ही सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया गया है ताकि लोग इसके आदी हो जाएं और इसके प्रयोग को धीरे धीरे समझें, लोगों में तकनीकी विकास हो। वर्ष 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है ये रखा गया है। लेकिन इसमें देखिए कहीं कुछ चुनौती भी है। इन चुनौतियों की अगर बात की जाए तो वाईफाई हॉटस्पॉट की कमी है, साइबर सुरक्षा का मुद्दा है, डेटा सुरक्षा, डिजिटल गैप, आवश्यक संरचनाएं जैसे बिजली, दूरसंचार, टावर, सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, इंटरनेट ढांचा आदि इन सभी का अभाव है। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को आप डील भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो इसमें चुनौतियां हैं, जैसे डिजिटल गैप की अगर बात की जाए तो देखिए एक बड़ा तबका जो है इस क्षेत्र में जानकारी नहीं है, उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर इसका समग्र लाभ उठाना है या समग्र लोगों को इसमें अगर जोड़ना है तो इसके लिए उन्हें जानकारी देने की आवश्यकता है और इसके अलावा इसके प्रोसेस को जो है ये अति सरल बनाने की भी आवश्यकता है ताकि कोई भी लोग जो है इसे आसानी से समझ सके। हाल ही में देखिए डिजिटल इंडिया के 5 साल पूरे हुए हैं। इस योजना का सकारात्मक प्रभाव जो है भारतीय नागरिक के जीवन के सभी पहलुओं पर महसूस किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो इसका प्रभाव है वो निश्चित ही हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कोविड-19 की महामारी में जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण ही लोग जो है अपने घरों से काम करने में सक्षम हैं। लोगों के द्वारा एक दूसरे को डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है, मोबाइल, लैपटॉप आदि से हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा सुदूर क्षेत्रों में किसान अपने बैंक खाते में पीएम किसान योजना का लाभ जो है ये उन्हें सीधा डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। और कई सारे इसमें जो है जैसे आप देखें तो कई प्रकार के ऐप जो हैं, जैसे बिजली गिरने से पहले जो ऐप चेतावनी देती है या बाढ़ के बारे में जो सूचना देती है, इस प्रकार के कई सारे ऐप का जो है डेवलप किया गया है और ये सब जो है कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के कारण ही संभव हो पाया है। इसके अलावा देखें और भी आप देखें, अगर आप आरोग्य सेतु है, ई संजीवनी, इस प्रकार के ऐप ने लोगों को काफ़ी जो है सजग और सक्षम बना दिया है। इसके अलावा लोग जो है आसानी से खतरों को भांप समझ सकते हैं, अपनी जान माल हानि की क्षति को रोक सकते हैं। तो इस डिजिटल इंडिया का ही प्रभाव है कि आज जो है काफ़ी तकनीकी विकास हो गया है। नागरिकों की आकांक्षाएं, सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाने में डिजिटल इंडिया का दीर्घकालिक सकारात्मक योगदान है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।